नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है और वहां पर बीजेपी बड़े दावे कर रही है कि 160 से ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी लाएंगी और कई सीटों पर लगातार कई सालों से बीजेपी की तरफ से काम हो रहा है। लेकिन इस वक्त वहां पर सबसे बड़ा काम जो हो रहा है वो एसआईआर का काम चल रहा है और एसआईआर के काम की वजह से जो कि चुनाव आयोग की तरफ से वहां पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो काम कर रहा है वोटर लिस्ट को लेकर, इसे लेकर वहां अगर सबसे ज्यादा हलचल अगर पश्चिम बंगाल में या फिर सबसे ज्यादा बेचैनी किसी को हो रही है तो वो वहां की सीएम ममता बनर्जी को है। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि हालात काफी बिगड़ चुके हैं और सीधे तौर पर चुनाव आयोग से उन्होंने आग्रह किया, याचना की कि रोक दें एसआईआर। अब बात समझ में नहीं आ रही है कि एसआईआर से हालत क्या ऐसी बिगड़ जाएगी। उनकी तरफ से कई कुप्रबंधन और अनियोजित इस तरह की चीजें बोल करके कहा गया कि चुनाव आयोग जिस तरीके से करा रहा है उसकी वजह से लोगों में घबराहट हो रही है, लोग डरे हुए हैं और मौतें हो रही हैं। 28 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लोगों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया है। एक बात समझ में नहीं आ रही कि एसआईआर की वजह से ये मौतें हो रही हैं या फिर कोई साजिश है एसआईआर को रोकवाने के लिए, या फिर इसकी जांच होनी चाहिए कि किसी की मौत हुई तो कैसे हुई। और सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर कर क्या रहा है, अच्छा काम तो कर रहा है वो। एसआईआर की वजह से अच्छा काम ही तो चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है, सही वोटर लिस्ट को पटल पर रखना, बाकी जो फर्जी हैं घुसपैठी है उनको बाहर कर देना, यही है ना। तो इस काम को कोई गलत कैसे कह सकता है। और कौन डर रहे हैं? डरने वाले वे लोग हैं जो फर्जी हैं, डरने वाले वे लोग हैं जो घुसपैठी हैं। इसी वजह से ममता बनर्जी इस तरह का बयान जब देती है कि हालात काफी बिगड़ चुके हैं और एसआईआर को रोक देना चाहिए, तो इसके पीछे बहुत सारी वजह है जो कि हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ममता बनर्जी को इस तरह का बयान देना पड़ रहा है। अब समझिए इस बात को कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए जो वोटर्स हैं उनका कितना बड़ा रोल है। अब कई सारे आंकड़े वैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक का बहुत ही 3-4 तरह के आंकड़े में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो चीजें समझ में आपको आएगी कि जो एसआईआर की वजह से जो वहां पर हलचल है वो बॉर्डर इलाकों में खास तौर पर ज्यादा है। अगर उत्तर 24 परगना की बात करें तो माना जा रहा है, जैसे कि बीएसएफ की तरफ से भी दावा किया गया कि पहले 10-20 लोगों को यहां से बाहर निकाला जाता था जो फर्जी तरीके से अंदर घुस जाते थे, लेकिन अब तो इनकी संख्या 500-600 के आसपास पहुंच गई है और ये बॉर्डर पर आकर लटके हुए हैं। उधर बांग्लादेश के लोग इनको लेने के लिए तैयार नहीं है और इधर भारत में भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि फर्जी है, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो बॉर्डर पर जो लोग आए हुए हैं, जो बांग्लादेश भागना चाहते हैं, उनके पास भारत है ना, भारत में बने तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ के निवासी उन्हें एक तरह से बताया जा सकता है कि वो यहाँ के निवासी हैं, लेकिन सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं। ये साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है चीजें निकलकर। तो जितने बॉर्डर इलाके हैं पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से सटा हुआ जो बॉर्डर का इलाका है, इस पर अभी अफरा तफरी मची हुई है। लोग उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि उनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स है जिसे दिखा करके वो कह सकते हैं कि हम भारत के निवासी, लेकिन चूंकि वो फर्जी है इसलिए वो डरे हुए हैं और इसलिए उनको लगता है कि कहीं पकड़े ना जाए। दूसरी चीज है कि एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में अब एक कौन कर रहा है, बहुत ही समझना आसान है। पश्चिम बंगाल में एक हवा फैलाई है कि एनआरसी है, यानी कि इसमें जो फर्जी होगा उसे पकड़ करके बाहर किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। लोगों तो गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, जबकि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कहा कि अफवाह ना फैलाएं, एसआईआर में बस जो सही वोटर्स है उनका नाम रहेगा, जो फर्जी वोटर्स है उनका नाम कटेगा। तो फिर इसमें इतनी घबराहट वाली क्या बात है, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? क्यों भाग रहे हो बांग्लादेश क्यों भाग रहे हो? फिर इसका मतलब फर्जी हुआ, तभी तो इतनी भारी संख्या में लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं यहां से। इसके बाद जो घबराहट है ममता बनर्जी के अंदर, जो इस तरह के बयान दे रही हैं कि हालात काफी बिगड़ गए हैं, एसआईआर को रोक दिया जाना चाहिए, इसके पीछे की कुछ वजह हैं, कुछ आंकड़े हैं। अब आंकड़े देखिए, आपको शायद पता नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में करीब 60 लाख से 1 करोड़ के बीच का यह आंकड़ा हो सकता है जो घुसपैठिए मुस्लिम के तौर पर पश्चिम बंगाल में सालों से रह रहे हैं। खासतौर पर 2015 के बाद इनकी संख्या बढ़ी है और ये सारे जो घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेश से आए हैं,
ये मुस्लिम वोटर्स भी बन चुके हैं। और इसी मुस्लिम वोटर्स की वजह से ममता बनर्जी खुद को बहुत महफूज, बहुत सुरक्षित, बहुत ही मजबूत चुनाव में खुद को समझती है। 60 लाख से 1 करोड़ के बीच ये पूरे वोटर्स की आबादी है। आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा असर होता होगा। इसका सबसे बड़ा असर हम आपको बता दें कि 9.5 से 10 करोड़ की आबादी में करीब 2.5 से 3 करोड़ मुस्लिम वोटर्स हैं। अब इसमें से जो खास बात है कि 20% ही असली हैं, यानी कि वो भारतीय मुस्लिम हैं और वही हकदार हैं, वही वोट देने के हकदार हैं, जो 20% है। बाकी जो 10% हैं वो घुसपैठिए हैं, उन्हें हक ही नहीं है वोट देने का। और इस 10% का वोट शेयर ही ममता बनर्जी के पक्ष में जाता रहा है। और आपको शायद पता नहीं होगा, 75 से 80, 85, यहां तक कि 100 सीटों पर इन निर्णायक बन जाते हैं। 10% जो वोट शेयर है ना, 100 सीटों पर इन निर्णायक की भूमिका में है। और इनकी भूमिका की वजह से टीएमसी लगातार जीतती ही नहीं आ रही, बल्कि बहुमत से जो इनका आंकड़ा है 148 सीटों से जो इनका आंकड़ा है, बहुत ज्यादा का आंकड़ा ये प्राप्त करने में सफल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि 80 से लेके है ना 75 से 80 सीटों का जो फायदा होता रहा है इस 10% वोट शेयर की वजह से, वो फायदा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एसआईआर आने के बाद क्या होगा, फर्जी वोटर्स गायब हो जाएंगे, घुसपैठिए पूरी तरह से सामने हो जाएंगे, पूरा उनका है ना पूरी तरह से आइडेंटिफाई उनको कर लिया जाएगा। घुसपैठिए फर्जी वोटिंग करते रहे, आगे भी करने का प्लान था। तो एसआईआर में सारे खत्म होंगे, यानी कि 10% का सफाया होगा। और ये जो 10% जो सफाया होगा, ये वोट शेयर ममता बनर्जी का ही गिरेगा। और ममता बनर्जी का वोट शेयर गिरने का मतलब है, 10% गिरने का मतलब है कि कम से कम तो 75 सीटों का नुकसान टीएमसी को होना तय है अगले चुनाव में। इसीलिए ममता बनर्जी इतना घबराई हुई है, परेशान है। चलिए एक बात हम आपको और बताएंगे, आगे हम आपको बताएंगे कि इस बार चुनाव जब होगा एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में, तो बीजेपी के खाते में कितनी सीटें आएंगी और टीएमसी के खाते में कितनी सीटें आएंगी। ये जो पूरा खेल था ना, ये पूरा खेल बिगड़ रहा है एसआईआर की वजह से। पूरा खेल टीएमसी का बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 8-10 साल से जो लगातार है ना बढ़ोतरी इनकी सीटों में दिख रही थी और बहुमत से कहीं आंकड़े जो आ रहा था, इसके पीछे एक बड़ा खेल था, जहां पर समझा जा सकता है कि जहां 70% जहां की आबादी हिंदू हो, 30% मुस्लिम आबादी हो, 100 सीटों पर ये निर्णायक बनते जा रहे हैं। अचानक ही इनकी संख्या बाढ़ सी बढ़ती जा रही है। 20% है ना, ओरिजिनल 20% ही मुस्लिम वोटर्स की ओरिजिनल है, वहां पर वही हकदार हैं, असली हकदार हैं। इसके अलावा जो भी हैं वो वोटर्स के तौर पर एक तरह से ममता बनर्जी को फायदा पहुंचाने वाले वोटर्स हैं। और ये सब फर्जी हैं, घुसपैठिए हैं, सब बांग्लादेश से आए हैं। बहुत समझने वाली बात है। एसआईआर के बाद ये सारी चीजें खत्म होगी। अब समझिए थोड़ा सा एक बात को, बहुत सारी चीजें हैं जो वाकई में जिसे देख करके ऐसा लगता है कि क्या पश्चिम बंगाल हमारे देश का एक राज्य है। अब देखिए इस बात को, मुर्शिदाबाद में जो तकरीबन जो है यहां पर अगर हिंदू मुस्लिम की जनसंख्या की बात कर ले, करीब 47 लाख मुर्शिदाबाद में मुस्लिम है और हिंदू आबादी 23 लाख है। ये अचानक बढ़ा है, सब ये अचानक बढ़ा है। देख लीजिए 75 से 80% यहाँ पर मुस्लिम ही है ना। तो किस तरह से मामला सीन यहाँ पर बिगड़ता हुआ दिख रहा है। इसके बाद देखिए मालदा में 20 लाख हिंदू हैं, 20 लाख मुसलमान हैं, 19 लाख हिंदू हैं। उत्तरी दिनाजपुर में 15 लाख मुस्लिम हैं और 14 लाख हिंदू हैं। और ये सिर्फ तीन डिस्ट्रिक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह का हाल वहां पर बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि वहां की हिंदू आबादी पर मुस्लिम आबादी, ये जो घुसपैठे की जो अलग से जो आबादी आ रही है, वो भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि टीएमसी को ये सब सपोर्ट करते हैं। टीएमसी चूंकि बहुत ही खुलेआम सपोर्ट करने वाली पार्टी है, जैसा कि आरोप बीजेपी लगाती रही है कि घुसपैठिए वहां पर आज़ादी से आते हैं, आज़ादी से उनका डॉक्यूमेंट्स बनता है और फिर वहीं के वोटर्स बन जाते हैं और तमाम तरह के है ना प्रिविलेजेस का फायदा उठाते रहे हैं। इस वजह से, और ये आंकड़े भी कह रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जनसंख्या बढ़ी है। जो ओरिजिनल जो मुस्लिम जो हैं वहां पर, उनके अलावा 10% बढ़ गए हैं। जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल है ही, उनका तो पूरा हक बनता है। लेकिन किस तरह से 10-11% और ऊपर से ये जो मुस्लिम बाहर से आए हैं, बांग्लादेश से जो आए हैं, किस तरह से वहां की पूरी परिस्थितियों पर, पूरे सामाजिक व्यवस्था पर किस तरह से वो राजनीतिक है ना, राजनीतिक एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर उभरते हुए जा रहे हैं, जबकि उनका वो हक नहीं है।
जबकि उनका वो हक नहीं, वो हमारे देश के हैं ही नहीं, लेकिन वो बन चुके हैं, है ना, वो बन चुके हैं। उनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास फर्जी आधार कार्ड है, फर्जी वोटर कार्ड है, और इसी वजह से एसआईआर होने के बाद सबसे ज्यादा वो डरे हुए और भाग रहे हैं यहाँ से। अब आपको एक चीज और आपको बताते हैं कि जब 75 सीटों का नुकसान होगा टीएमसी को, तो टीएमसी की हालत एसआईआर के बाद जो चुनाव होना है, चूंकि मार्च अप्रैल में वहां पर चुनाव होगा, तो क्या रह जाएगा, टीएमसी कहां पर रह जाएगी, कहां पर खड़ी रहेगी। तो थोड़ा सा एक आंकड़े पर और ध्यान देते हैं। 2016 में जब चुनाव हुआ था तो टीएमसी के खाते में 211 सीटें आई थी, और 2021 के चुनाव में 213 सीटें आई, है ना, 2 सीटें बढ़ी ही, घटी नहीं। इसके बाद अगर बीजेपी की बात करें तो 2016 के चुनाव में 3 सीटों पर बीजेपी को कामयाबी मिली थी, और उसके बाद 77 सीटों पर 2021 में बीजेपी की जीत हुई, बढ़ोतरी हुई, लेकिन सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि बहुत ही प्रचंड बहुमत ममता बनर्जी के फेवर में टीएमसी पार्टी को मिली। लेकिन एसआईआर के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, अगर इन आंकड़ों में दम है, कि अगर 10% वोट शेयर घटता है इन घुसपैठियों की वजह से ममता बनर्जी की पार्टी के लिए, टीएमसी के लिए, तो 75 सीटों का नुकसान होना तय है टीएमसी को। और ऐसा एसआईआर के बाद कहा जा रहा है कि जब फ्रेश वोटर लिस्ट बनेगा तो इसमें 10% जो घुसपैठिए पूरी तरह से कटेंगे उनके नाम, और उसका असर 75 सीटों पर पड़ेगा। ये 75 सीटों का फायदा किसको होता था, टीएमसी को होता था, क्योंकि तमाम जो घुसपैठिए हैं ये सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को ही वोट देते रहे हैं। इसके बाद जो आंकड़े बन रहे हैं, अनुमान के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं 2026 में किस तरह का सीन बन सकता है पश्चिम बंगाल में। एसआईआर होने का इंतजार हम सभी को है कि एसआईआर के बाद किस तरह से वोटर लिस्ट फाइनली बन पाता है, कि कितना, है ना, कितने वोटर वहां पर बचते हैं। इसके बाद सही से सर्वे भी निकलकर सामने आएगा। लेकिन एक अनुमान के तौर पर 2026 में अगर ये आंकड़े सही हैं कि यहां पर किस तरह से 10% वोट शेयर की गिरावट आएगी, टीएमसी का वोट शेयर गिरेगा, 75 से 80 सीटों का नुकसान होगा, तो 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में क्या होगा बता देते हैं आपको। टीएमसी के खाते में 125 सीटें ही आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आ पाएगी। 75 से 80 सीटों का बहुत ही भयानक नुकसान होने वाला है। और बीजेपी के खाते में 165 सीटें तक आ सकती है। बीजेपी ने बाकायदा टारगेट रखा है 160 सीटों का, मैं टारगेट से ज्यादा दे रहा हूं। 165 सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती हैं, और आप समझ सकते हैं बाकी अन्य के खाते में 4 जाएंगी। 2026 चुनाव में इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि एसआईआर में कम से कम 65 से 1 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जो भारत के है ही नहीं, हमारे देश के है ही नहीं, वो बाहर के लोग हैं, घुसपैठिए हैं, और इन्हीं की बदौलत टीएमसी को इतना प्रचंड बहुमत मिलता रहा है। 10% वोट शेयर बहुत बड़ा वोट शेयर होता है, बहुत बड़ा वोट शेयर होता है। 3-4% वोट शेयर में अगर डिफरेंस आ जाए तो, है ना, एक की सरकार बन जाती, दूसरी की सरकार नहीं बन पाती। यहाँ 10% वोट शेयर का पूरा मामला है, और ये 10% वोट शेयर अगर गिरता है पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान टीएमसी को होगा, ममता बनर्जी को होगा। 75 से 80 सीटों का नुकसान होगा, और 125 सीटों पर लुढ़क जाएगी टीएमसी, और बीजेपी को 165 से ज्यादा सीटें मिलनी तय है, क्योंकि वहां की आबादी, जो डेमोग्राफिक जो सिचुएशन है, उसमें हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, और वहां पर हिंदू वर्ग के बीच में अगर आप बातचीत करने के लिए जाएं और टीएमसी के परफॉर्मेंस, ममता बनर्जी के सरकार के परफॉर्मेंस की बात करें, तो बहुत ही नाराज दिखते हैं, बहुत ही नाराज दिखते हैं। और जो घुसपैठियों के बीच में जाकर ममता बनर्जी की बात करें तो उनको बहुत खुशी होती है कि इनसे अच्छा तो कोई काम ही नहीं कर सकता, दीदी सबसे बेहतर काम कर रही हैं। लेकिन ये सब फर्जी हैं, ये सारे वोटर्स फर्जी हैं, ये सब बांग्लादेशी हैं। 10% इनके 10% एसआईआर के बाद गिरावट तय है, 75-80 सीटों का गिरना तय है टीएमसी के खाते से, वो गायब होंगी। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि 2026 में अनुमान के तौर पर जो चीजें सामने आ रही है, 125 सीटें से ज्यादा नहीं आएंगी टीएमसी को, और 165 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। चलिए, आपको क्या लगता है कि जो हमारी तरफ से जानकारी दी गई, इस जानकारी के बाद अगले साल, इस जानकारी को अगर एक तथ्य के तौर पर देखें तो अगले साल अगर चुनाव होगा एसआईआर के बाद, तो पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी या टीएमसी फिर से बनेगी। बहुत ही तर्क के साथ चाहें तो आप रख सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पर जाकर कुछ कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप अपनी राय भी रख सकते हैं। नमस्कार।